हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज यू लाइक इट, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो आइए इसके कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैं ड्यूक फ्रेडरिक, जो कि ड्यूक सीनियर के छोटे भाई हैं और इन्होंने ड्यूक सीनियर को हटाकर फ्रांस के ये ड्यूक बन चुके हैं। ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया के पिता भी हैं। दूसरे हैं ड्यूक सीनियर, ये ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई हैं और ये अभी राजा के पद से हटा दिए गए हैं और ये अभी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं। प्ले के लास्ट में ये फिर से अपने राज्य में राजा बनकर वापस आ जाते हैं। इनकी बेटी है रोजालिंड। थर्ड है रोजालिंड, ये ड्यूक सीनियर की बेटी है और ये पहली बार में प्यार कर बैठी है ऑरलैंडो से। सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है और ये एट द लास्ट में शादी करती है ओलिवर से। टच स्टोन एक कोर्ट का फूल या जेस्टर है जो रोजालिंड या सीलिया के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है। चार्ल्स, ये ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट का एक रेसलर है। जैक्स, ये ऑरलैंडो का बड़ा भाई है, इसने प्ले में काफ़ी सारे फेमस कोट्स बोले हैं। एमिन्स, ये लॉर्ड्स हैं जो ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं। सर रोलैंड डी बॉयज, इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है और इनके 3 बेटे हैं, ओलिवर, जैक्स और ऑरलैंडो। ओलिवर जो कि सबसे बड़ा बेटा है, जैक्स दूसरे नंबर पर है और ऑरलैंडो सबसे छोटा बेटा है। एडम एक फेथफुल सर्वेंट है जो कि ऑरलैंडो को फॉलो करता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फीबे एक प्राउड सेफर्डेस है। सिल्वियस एक सेफर्ड है और फोइवे जो कि एट द एंड में सिल्वियस से मैरिज कर उसका शादी हो जाता है। ऑड्रे एक कंट्री गर्ल है, ये टचस्टोन का शादी हो जाता है लास्ट में ऑड्रे से। कॉरिन एक एल्डरली शेफर्ड है। विलियम अ कंट्री मैन है जो कि प्यार करता है ऑड्रे से, लेकिन टचस्टोन इसे धमका करके इसे भगा देता है। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, ये एक पादरी है जो कि टचस्टोन और ऑड्रे के शादी करवाने के लिए आता है। हाइमेन, यह एक गॉड ऑफ मैरिज है। आइए अब जानते हैं प्ले के बारे में। इट इज़ द फर्स्ट पेस्टोरल कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर। यह शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पहला पेस्टोरल कॉमेडी है। अब 5 एक्ट रोमांटिक कॉमेडी, यह एक 5 एक्ट में लिखा गया रोमांटिक कॉमेडी है। बिलीव टू बी रिटन इन 1599 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1623। यह माना जाता है कि 1599 में लिखा गया और पहली बार पब्लिश हुआ 1623 में। प्ले इज बेस्ड ऑन रोजालिंड 1590, अ प्रोज रोमांस बाय थॉमस लॉज। यह प्ले जो है वो थॉमस लॉज के द्वारा एक प्रोज रोमांस जो कि लिखा गया था 1590 में रोजालिंड, उस पर बेस्ड है। इसके बारे में और जानते हैं। द प्ले वॉज सेट इन फ्रांस बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक प्लेस इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। यह प्ले है वो सेट है फ्रांस में, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। इट इज़ नोन एज द म्यूजिकल कॉमेडी, इसे जाना जाता है म्यूजिकल कॉमेडी के नाम से, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 7 सॉन्ग्स, क्योंकि इसमें 7 सॉन्ग्स हैं जो कि शेक्सपियर के किसी भी प्ले में सबसे ज़्यादा हैं। जिसमें सबसे फेमस है ब्लो ब्लो द विंटर विंड एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री है वो इंस्पायर्ड करता है थॉमस हार्डी के नोवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री के ट्री को, जो कि लिखा गया है सेम नाम से। Harold Bloom says that Rosalind is among Shakespeare's greatest and most fully realized female character. हैरोल्ड ब्लूम कहते हैं कि रोजालिंड जो है वो शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और फुल्ली रियलाइज्ड फीमेल कैरेक्टर है। जैक्स स्पीक्स अ फेमस मोनोलॉग इन एक्ट 2 सीन 7, ऑल्स द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in the time plays many parts. He also speaks famous quotes such as, "Too much of a good thing,"
a fool, I met a fool in the forest. The story has a quotation by Touchstone, which is a famous Shakespearean quote. Touchstone says, fool thinks he is wise, wise knows he is a fool. यहाँ से प्ले का समरी शुरू होता है. Orlando, the youngest son of the now deceased Sir Roland de Boys, complained to Adam, the old family retainer, that his eldest brother Oliver has kept his inheritance from him. ऑरलैंडो, जो कि सर रोलैंड डी बॉयस के जो कि अभी मर गए हैं, उनका सबसे छोटा बेटा है, वो कंप्लेन करता है एडम से कि ओलिवर, जो कि सबसे बड़ा भाई है, वो ऑरलैंडो के इनहेरिटेंस को रख लिया है. इट इज सेड दैट द रोल ऑफ एडम वाज प्लेड बाय शेक्सपियर. ऐसा कहा जाता है कि एडम का रोल शेक्सपियर ने किया था. और ओलिवर अराइव्स ऑन द सीन एंड अ बिटर क्विरल टेक्स प्लेस. एडम पार्ट्स द फाइटिंग ब्रदर्स एंड ओलिवर कोल्डली प्रॉमिस टू गिव ऑरलैंडो हिज ड्यू. ओलिवर सीन में आता है और एक बिटर क्वेरल हो जाता है वो दोनों के बीच, ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच. एडम वो दोनों को अलग करता है और ओलिवर जो है वो प्रॉमिस करता है कि ऑरलैंडो का जो भी हिस्सा है वो उसे वापस कर देगा. लर्निंग दैट ऑरलैंडो इंटेंस टू चैलेंज ड्यूक फ्रेडरिक्स चैंपियन रेसलर चार्ल्स, ओलिवर मेक्स प्लान्स टू हैव हिज ब्रदर किल्ड इन द रिंग. चार्ल्स को यह पता चलता है कि ऑरलैंडो ने ड्यूक फ्रेडरिक के जो चैंपियन रेसलर है चार्ल्स, उसको चैलेंज किया है रिंग में. तो वो प्लान बनाता है अपने भाई को रिंग में मारने का. He convinces Charles that Orlando is plotting against him and that has Orlando should be killed. वह चार्ल्स को बुला करके उससे बात करता है, उसको कन्विंस करता है कि ऑरलैंडो उसके खिलाफ प्लॉट कर रहा है और ऑरलैंडो को उसे मारना होगा रिंग में. एट द मैच द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैच होता है. ड्यूक फ्रेडरिक, हिज डॉटर सीलिया एंड हिज नीस रोजालिंड वॉच चार्ल्स एंड ऑरलैंडो रेसल. वो सभी लोग ड्यूक फ्रेडरिक, सीलिया और रोजालिंड चार्ल्स और ऑरलैंडो के रेसलिंग मैच को देख रहे हैं. चार्ल्स हैड सीरियसली इंजर्ड हिज फर्स्ट 3 ओपोनेंट्स. चार्ल्स ने अपने फर्स्ट 3 ओपोनेंट को काफ़ी सीरियसली इंजर्ड कर दिया है. बट इन द मैच विथ ऑरलैंडो, लेकिन जब मैच शुरू होता है ऑरलैंडो के साथ, द यंग मैन्स ग्रेट स्पीड एंड एजिलिटी डिफीट द ड्यूक्स चैंपियन. तो ऑरलैंडो जो कि एक यंग मैन है, उसकी स्पीड और फुर्ती के सामने चार्ल्स हार जाता है, जो कि ड्यूक का चैंपियन है. एट द फर्स्ट फ्रेडरिक इज वेरी कॉर्डियल टू ऑरलैंडो, बट व्हेन ही लर्न्स दैट यूथ्स आइडेंटिटी ही बिकम्स फ्यूरियस एंड लीव्स. जब फ्रेडरिक देखता है कि ऑरलैंडो जीत चुका है तो वह पहले तो ऑरलैंडो को के लिए वेरी कॉर्डियल होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में तो वह गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है. The reason for the Duke's leaving is the Orlando's dead father, Sir Roland de Boys, had at one time been Frederick's bitter enemy. उसका कारण ये है कि ऑरलैंडो के पिता सर रोलैंड डी बॉयस उसके एक टाइम पे काफ़ी बुरे दुश्मन थे. आफ्टर फ्रेडरिक टॉक्स आउट, सीलिया एंड रोजालिंड congratulate Orlando and Rosalind makes it clear that she finds him most attractive. जब फ्रेडरिक चला जाता है तो सीलिया और रोजालिंड ऑरलैंडो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं, और रोजालिंड यह क्लियर करती है कि वह ऑरलैंडो को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पाती है. एट द पैलेस वी डिस्कवर दैट सीलिया एंड हर कजन रोजालिंड आर एज क्लोज एज सिस्टर्स. हम यह महल में पाते हैं कि सीलिया और रोजालिंड जो हैं वो दोनों कजन हैं, लेकिन एकदम बहन की तरह हैं. रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ द राइटफुल ड्यूक सीनियर. रोजालिंड जो है, जो इस ड्यूक रोजालिंड जो है वो राइटफुल ड्यूक जो है ड्यूक सीनियर, उनकी बेटी है. हुज थ्रोन हैज़ बीन अस्पर्स्ड बाय हिज ब्रदर फ्रेडरिक, जिसको कि उनके भाई फ्रेडरिक ने उन्हें अपने पद से हटा दिया है. फ्रेडरिक हैज बैनिस्ड ड्यूक सीनियर along with a band of his faithful followers to the forest of Arden to live the life of simple foresters. फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को बैनिश कर दिया है उनके कुछ फेथफुल फॉलोअर्स के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जहाँ पे वो सिंपल फॉरेस्टर की लाइफ गुजार रहे हैं. Until now, it is only the strong bond between Rosalind and Celia that prevents Duke Frederick from sending Rosalind away to share her father's exile. अब तक सिर्फ रोजालिंड और सीलिया को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही है जो ड्यूक फ्रेडरिक को रोक के रखा है रोजालिंड को सीलिया से दूर भेजने में.
But suddenly, Frederick storms into the palace, accuses Rosalind of plotting against him, and despite Celia's pleas for her cousin, banishes Rosalind. लेकिन अचानक से ड्यूक फ्रेडरिक आते हैं पैलेस में और वो एक्यूज करते हैं रोजालिंड को कि वो उनके खिलाफ प्लॉट कर रही है, और सीलिया के निवेदन करने के बावजूद वह रोजालिंड को कोर्ट से बैनिश कर देते हैं. आफ्टर हर फादर लीव्स, सीलिया डिसाइड्स टू गो इनटू एग्जाइल विथ हर कजन. जब सीलिया के पिता चले जाते हैं ड्यूक फ्रेडरिक, तो सीलिया डिसाइड करती है कि वह भी रोजालिंड के साथ एग्जाइल में चली जाएगी. एंड द गर्ल सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और दोनों लड़कियां फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए तैयार हो जाती हैं. रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज यंग मैन गैनीमेड. रोजालिंड डिस्गाइज करती है खुद को एक यंग मैन में, जिनका की नाम रखती है गैनीमेड, जिसका कि लैटिन मीनिंग होता है जोब्स ओन पेज. एंड सीलिया डिस्गाइज्ड एज ए यंग कंट्री गर्ल एलिना, लैटिन फॉर स्ट्रेंजर. और सीलिया खुद को डिस्गाइज करती है कंट्री गर्ल के रूप में, जिसका नाम होता है एलिना, जिसका लैटिन मीन्स होता है स्ट्रेंजर. टचस्टोन, फ्रेडरिक्स जेस्टर एकम्पनीज देम. टचस्टोन जो कि फ्रेडरिक का जेस्टर है, उन दोनों के साथ जाता है. मीनवाइल ऑर्लैंडो रिटर्न्स होम एंड इज वार्न्ड बाय द फेथफुल एडम दैट ओलिवर इज प्लॉटिंग टू किल हिम. उधर ऑर्लैंडो अपने घर वापस लौटता है और उसके फेथफुल सर्वेंट जो कि एडम है, ओलिवर को बताते हैं कि ओलिवर उसको मारने की कोशिश कर रहा है. टुगेदर दे टू डिसाइड टू सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, होपिंग दैट दे विल फाइंड सेफ्टी देयर. वे दोनों वहां से डिसाइड करते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं, जहां उन्हें सुरक्षा मिलेगी. When his daughter Celia is missed, Frederick sends his men out to find Orlando. जब उसकी डॉटर सीलिया गायब हो जाती है, तो ड्यूक फ्रेडरिक आदमियों को भेजता है ऑर्लैंडो को खोजने के लिए. When he is informed of Orlando's flight to the forest of Arden, Frederick assumes that Orlando is responsible for Celia's disappearance. जब उसे पता चलता है कि ऑर्लैंडो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला गया है, तो फ्रेडरिक यह अज्यूम करता है कि ऑर्लैंडो ही रिस्पॉन्सिबल है सीलिया के डिसअपीयरेंस के लिए. एंड इन द रेज ही सेंड्स फॉर ओलिवर एंड कमांड्स हिम टू फाइंड ऑर्लैंडो और इल्स फॉरफिट हिज एंटायर स्टेट टू फ्रेडरिक. तो वह गुस्से में ओलिवर को मैसेज भेजता है कि या तो ओलिवर जो है ऑर्लैंडो को खोजे, या तो उसकी सारी संपत्ति जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो अपने पास कर लेगा. In the forest, Orlando and Adam joins Rosalind's exiled father and his men. फॉरेस्ट में ऑर्लैंडो और एडम जो हैं वो ड्यूक सीनियर को ज्वाइन कर लेते हैं और उनके फॉलोअर के साथ. जैक्स एंड अदर लॉर्ड्स इन ड्यूक सीनियर्स पार्टी किल अ डियर. जैक्स और जो अदर लॉर्ड्स हैं वो जो ड्यूक सीनियर के पार्टी में है, वो एक डियर को मारते हैं, हिरन को. जैक्स प्रपोजेज टू सेट द डियर्स हॉर्न अपॉन द हंटर्स हेड फॉर द ब्रांच ऑफ विक्ट्री. जैक्स कहता है कि जो डियर के जो सिंग है, वो जो जिसने उसे मारा है उसके हेड पे लगा दिया जाए, और एक ब्रांच ऑफ विक्ट्री के रूप में. ड्यूक सीनियर सेज दैट आर्डन इज फ्री फ्रॉम डेंजर एंड दैट देयर ग्रेटेस्ट वरी हियर इज नथिंग वर्स देन द कोल्ड विंटर विंड. ड्यूक सीनियर कहते हैं कि आर्डन में किसी तरह का डेंजर नहीं है, बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है कोल्ड विंटर विंड का, सबसे ठंडी हवा का. Emin sings a song inviting his listeners to lie with him under the greenwood tree, where there are no enemies but winter and rough weather. एमिन्स जो हैं, जो कि लॉर्ड्स हैं, वो एक गीत गाते हैं और वो इनवाइट करते हैं सभी सुनने वाले को, ताकि वो उनके साथ आकर रहें अंडर द ग्रीनवुड ट्री. और वो बताते हैं कि वहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है सिवाय ठंडी हवा के. Jack says, all the world's stage and all the men and women merely players. Jack philosophies on the stage of human life. He goes on to describe the 7 stages of man's life. Jack जो है वो ह्यूमन लाइफ के स्टेज को फिलोसफी करता है उस पर, और वह डिस्क्राइब करता है 7 स्टेज ऑफ मैंस लाइफ के. ह्यूमन लाइफ के 7 स्टेज को डिस्क्राइब करता है जैक्स. Rosalind and Celia, still in disguise, purchase a little cottage from Corin's master and settle down to a peaceful pastoral existence. Rosalind और सीलिया जो कि अभी भी डिस्गाइज में है, वो लिटिल कॉटेज जो परचेज करती हैं जो कॉरिन के मास्टर से, और वहाँ पे वो सेट कर जाती हैं
एक पेस्टोरल एग्जिस्टेंस में, शांतिपूर्ण पेस्टोरल एग्जिस्टेंस में। ऑर्लैंडो रन्स थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन मैड विथ लव फॉर रोजालिंड। ऑर्लैंडो जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रोजालिंड के प्यार में पागल की तरह घूम रहा है। ही हैंग्स पोएम दैट ही हैज कंपोज्ड इन रोजालिंड्स ऑनर ऑन एवरी ट्री। उसने अपने पोएम जो कि रोजालिंड की याद में उसने कंपोज किए हैं वह सभी ट्री में टांग देता है, होपिंग दैट पासर्स बाय विल सी हर वर्च्यू विटनेस्ड एवरीवेयर। इस आशा में कि जो भी वहाँ से गुजरेंगे वह उसके वर्च्यू को देखेंगे। ही कंपेयर्ड हर टू द रोमांटिक हीरोइंस ऑफ द क्लासिकल लिटरेचर। वह उसे रोमांटिक हीरोइन जो कि क्लासिकल लिटरेचर के हैं उनसे कंपेयर करता है, जैसे कि हेलेन, क्लियोपात्रा एंड लुक्रेसिया। ऑर्लैंडोज बिहेवियर accords with the Petrarchan मॉडल ऑफ रोमांटिक लव। ऑर्लैंडो का जो बिहेवियर है वो पेट्रार्कन मॉडल ऑफ रोमांटिक लव से के साथ मिलता है। जैक सोवर डिक्लेरेशन, द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी इन लव। One day, however, Rosalind finds that the trees in the forest are all covered with the seeds of poetry dedicated to her. एक दिन रोजालिंड पाती है कि जितने भी पेड़ हैं उस जंगल में वो सारे कवर हैं पोएट्री से जो कि उसे डेडिकेटेड है। सी रीड्स वन ऑफ ऑर्लैंडोज पोएम। वह उसमें से एक ऑर्लैंडो के पोएम को पढ़ती है, विच कंपेयर्स हर टू अ प्रिंसेस जेवल, जो कि उसे कंपेयर करता है प्राइसलेस ज्वेलरी से। Still pretending to be the young man Ganymede, Rosalind meets Orlando, who is in the throes of love sickness for having apparently lost Rosalind. रोजालिंड जो कि अभी भी डिस्गाइज में है गैनीमेड के, वह एक दिन ऑर्लैंडो से मिलती है। ऑर्लैंडो जो कि अत्यंत पीड़ा में है लव सिकनेस के कारण, क्योंकि उसे लगता है कि उसने रोजालिंड को खो दिया है। ऑर्लैंडो इज क्वाइट श्योर ही इज बियॉन्ड क्योर। ऑर्लैंडो यह श्योर है कि वह उसका इलाज नहीं हो सकता है। बट रोजालिंड ऑफर्स टू क्योर ऑर्लैंडो ऑफ हिज लव। लेकिन रोजालिंड ऑफर करती है कि वह उसे प्यार वाले जो भी दिक्कत है उससे वह उसे क्योर कर देगी, उसे ठीक कर देगी लव सिकनेस, एंड सेज, और कहती है, आई वुड क्योर यू इफ यू वुड कम कॉल मी रोजालिंड एंड कम एवरी डे टू माई कॉट एंड वू मी। वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी अगर तुम मुझे रोजालिंड कहोगे और प्रत्येक दिन मुझे आकर वू करोगे। ऑर्लैंडो एग्रीज टू ट्राई द प्लान। ऑर्लैंडो एग्री कर जाता है कि चलो वह इस प्लान को ट्राई करके देखेगा। कॉरिन अराइव्स एंड टेल्स रोजालिंड एंड सीलिया टू वॉच सिल्वियस अ यंग शेफर्ड परसुइंग फोइवे। कॉरिन आता है और रोजालिंड और सीलिया को बताता है कि चलिए देखते हैं एक सिल्वियस को जो कि एक शेफर्ड है वो परसू कर रहा है फोइवे को, एक हार्ड हार्टेड शेफर्डेस जो कि एक हार्ड हार्टेड शेफर्डेस है। फोइवे रिजेक्ट सिल्वियस हार्शली। फोइवो जो है वो रिजेक्ट्स कर देती है सिल्वियस को बुरी तरह से। रोजालिंड डिस्गाइज एज गैनीमेड इंटरवेंस एंड हार्शली रिब्यूक्स फोइवे। रोजालिंड जो कि अभी भी गैनीमेड के रूप में डिस्गाइज की हुई है वो इंटरवेन करती है उस सीन में और वह फोइवो को डांटती है बुरी तरह से। लेकिन फोइवे जो है वो फॉल्स इन लव विद यंग गुड लुकिंग गैनीमेड एंड राइट्स ए लव लेटर दैट शी प्रॉमिसेस सिल्वियस ए हेट लेटर सो दैट ही विल डिलीवर इट टू गैनीमेड। फोइवे जो है वो गैनीमेड जो कि रोजालिंड बनी हुई गैनीमेड उसके प्यार में पड़ जाती है और वह उसे लव लेटर भेजती है सिल्वियस के द्वारा, जिसे वह कहती है कि वह एक हेट लेटर है ताकि वह इसे डिलीवर करे गैनीमेड को। सिल्वियस डिलीवर्स फोइवेज लेटर टू रोजालिंड। सिल्वियस जो है वो फोइवे का जो लेटर है वो डिलीवर करता है रोजालिंड को, हु रीड्स इट अलाउड कर्सिंग सिल्वियस हर्ट, जो इसे जोर जोर से पढ़ती है जिससे कि सिल्वियस का दिल टूट जाता है। रोजालिंड टेल्स फोइवे दैट शी विल नेवर लव हर अनलेस शी लव सिल्वियस। रोजालिंड उसे कहती है कि वह उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती जब तक कि वो सिल्वियस को प्यार नहीं करेगी। फोइवे प्रॉमिस टू मैरी सिल्वियस इफ शी कैन नॉट मैरी गैनीमेड। फोइवे कहती है सिल्वियस से कि वह उससे शादी कर लेगी अगर वह गैनीमेड से शादी नहीं कर सकेगी। रोजालिंड कंपेयर्स ऑर्लैंडोज हेयर टू दैट ऑफ द इनफेमस बिट्रेयर ऑफ क्राइस्ट जूडास। रोजालिंड जो है वो ऑर्लैंडो की के बाल को जो क्राइस्ट के जो बिट्रेयर है जूडास उससे कंपेयर करती है। इन द मिड्स ऑफ द
all this confusion, Oliver arrives in the forest of Arden. He tells Ganymede of a near escape he had just had with death. इन सब के बीच में ओलिवर वहां पे पहुंचता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और वो गैनीमेड को बताता है कि वो अभी कैसे मौत के मुंह से बचकर निकला है. His brother Orlando had saved him from being poisoned by a deadly snake as he slept. वो उसे बताता है कि वह जैसे ही सो रहा था तो कैसे उसके भाई ऑरलैंडो ने उसे एक जहरीले सांप से बचाया. एंड लेटर, और थोड़ी ही देर बाद, ऑरलैंडो किल्स अ लायनेस दैट वाज रेडी टू पाउंस ऑन ओलिवर. जो कि उसने एक लाइनेस को मारा जो कि ओलिवर पे झपट्टा मारने को तैयार था. Oliver then tells Ganymede that he has been sent to this part of the forest to seek out a young man known as Ganymede. ओलिवर उसे बताता है कि वह जंगल के इस भाग में आया है ताकि वह एक यंग मैन गैनीमेड को खोज सके. एंड टेल हिम दैट ऑरलैंडो कैन नॉट कीप हिज अपॉइंटमेंट विथ हिम, एंड वाइल सेविंग ओलिवर्स लाइफ ऑरलैंडो वाज वुंडेड. वो उसे बताता है कि ऑरलैंडो ने इन सब कारणों से अपने अपॉइंटमेंट में नहीं आ सका, और ओलिवर को बचाने के चक्कर में ऑरलैंडो जो है वो जख्मी हो गया. टू गैनीमेड, ओलिवर डिलीवर्स ए ब्लडी हैंडकरचीफ ऑन ऑरलैंडो बिहाफ. तो गैनीमेड को ऑरलैंडो जो है ओलिवर जो है वो ऑरलैंडो के बिहाफ में एक हैंडकरचीफ देता है जो कि खून से भरा सना हुआ है. हियरिंग दिस गैनीमेड सून्स. यह सब सुनकर गैनीमेड जो है वो बेहोश हो जाती है. सीलिया एंड ओलिवर हेल्प्स हर रिकवर. सीलिया और ओलिवर जो है उसको वापस होश में लाने में उसकी मदद करते हैं. एंड ओलिवर रिमार्क्स दैट यंग गैनीमेड लैक्स अ मैन शर्ट. और उसे ओलिवर कहता है कि जो यंग गैनीमेड है वो उसमें आदमी के हर्ट की कमी है, मतलब आदमी का हर्ट नहीं है, वो कमजोर है. लेटर इन अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ओलिवर एंड सीलिया मीट एंड फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट. दूसरे सीन में ओलिवर और सीलिया मिलते हैं और वो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उनका. पहले नजर में उनमें प्यार में पड़ जाते हैं. ओलिवर बोज दैट ही एंड हैज एंड प्लीज टू टर्न ओवर द एंटायर ऑफ हिज फादर्स स्टेट टू ऑरलैंडो वंस ही एंड एलियन आर मैरिड. ओलिवर यह कसम खाता है कि वह अपने पिता की सारी संपत्ति ऑरलैंडो को दे देगा अगर वो और एलिना की शादी हो जाएगी. द जेस्टर टचस्टोन फॉल्स इन लव विथ डल-विटेड शेफर्डेस ऑड्रे. जो जेस्टर टचस्टोन है वो थोड़ी कम विटेड जो शेफर्डेस है ऑड्रे, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है. टचस्टोन चेज ऑफ ऑड्रे's suitor named William by threatening to kill him at 150's wave. टचस्टोन जो है ऑड्रे की जो दूसरा शूटर है विलियम, उसको डराता है और उसे 150 तरीके से मारने की धमकी देकर भगा देता है. टचस्टोन हैज अरेंज्ड टू मैरी ऑड्रे इन द फॉरेस्ट विथ सर ओलिवर मार्टेक्स, अ विकार फ्रॉम ए नियर बाय विलेज. टचस्टोन जो है वो ऑड्रे से अपने जंगल में ही शादी करने की तैयारी करता है और अपने बगल वाले गांव से एक विकार जिनका कि नाम सर ओलिवर मार्टेक्स है उनको बुलाता है. जैक्स टीजेस टचस्टोन अबाउट गेटिंग मैरिड इन द वुड्स. जैक्स जो है वो टचस्टोन को टीच करता है कि वो जंगल में शादी कर रहा है इस बारे में. आफ्टर द कन्वर्सेशन, टचस्टोन डिसाइड्स टू पोस्टपोन द वेडिंग. जब उनमें बातचीत होती है तो टचस्टोन फिर लास्ट में एट द लास्ट डिसाइड करता है कि वो शादी को भी पोस्टपोन कर देगा. टचस्टोन एंड ऑड्रे वांडर्स थ्रू द फॉरेस्ट डिस्कसिंग देयर पोस्टपोन मैरिज. टचस्टोन और ऑड्रे जो है वो पूरे जंगल में घूमने चलते हैं और वो डिस्कस करते हैं अपने पोस्टपोन मैरिज के बारे में. Jax, the middle brother of Oliver and Orlando, arrives with the information that Duke Frederick mounted an army to seek out Duke Senior and destroy him. जैक्स जो कि मिडिल ब्रदर है ऑरलैंडो और ओलिवर का, वो आके बताता है, इंफॉर्मेशन देता है ड्यूक फ्रेडरिक को कि ड्यूक सीनियर को कि ड्यूक फ्रेडरिक ने उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चढ़ाई कर दी है अपने कुछ आर्मी के साथ ड्यूक सीनियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए. एज ही रोड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ड्यूक फ्रेडरिक मीट्स अ प्रीस्ट हु कन्वर्टेड हिम टू अ पीस लविंग मैन. जैसे ही ड्यूक फ्रेडरिक ने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चढ़ाई की है उसे एक प्रीस्ट मिल जाता है जो कि उसमें कन्वर्ट कर देता है एक पीस लविंग मैन में, शांति प्रिय आदमी में. एट दिस पॉइंट रोजालिंड, स्टिल डिस्गाइज्ड एज गैनीमेड, प्रॉमिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन बाय मैजिक. इस पॉइंट पे एट द लास्ट में रोजालिंड सबकी समस्या को सुलझाने की प्रॉमिस करती है अपने जादू से. Rosalind and Celia returns dressed as themselves and accompanied by Haman, the god of marriage. रोजालिंड और सीलिया जो अंदर चली जाती हैं वो रिटर्न होकर आती हैं अपने ओरिजिनल रूप में, जो कि उनके साथ हैमन आती हैं जो कि शादी की देवी है.
Hammond marries the happily couples Orlando and Rosalind, Oliver and Celia, Phoebe and Sylvius, and Testosterone and Audrey. हैमन जो है वो हैप्पी कपल्स को शादी करने की शुभकामनाएं देती है, जिसमें कि हैं ऑरलैंडो और रोजालिंड, ओलिवर और सीलिया, फोर्वे एंड सिल्वियस और टस्टन एंड ऑड्रे. Rosalind's father, the rightful duke, is joyous at finding his daughter again and is returned to his ducal states. रोजालिंड के जो पिता हैं ड्यूक सीनियर, वो खुश हैं अपनी बेटी से मिलकर और उन्हें अब अपना जो राजा का पद है वो वापस मिल चुका है. Frederick's conversion is so complete that he renounces that world. Jacques is determined to follow Duke Frederick's example and lives a solitary and contemplative existence in the monastery. फ्रेडरिक जो है पूरी तरह से बदल चुके हैं, वो बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़ देना चाहते हैं. और जैक्स जो है वो भी ड्यूक फ्रेडरिक से इतना इंस्पायर हो चुका है कि वह भी एक सोलिटरी लाइफ अपना गुजारना चाहता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, एक मोनेस्ट्री में. एट द एंड ऑफ द प्ले के एंड में Rosalind comes forward and addresses the audience in a short but charming epilogue. Rosalind ऑडियंस को एक शॉर्ट बट चार्मिंग एपिलॉग में एड्रेस करती है. इन पार्टिकुलर शी टॉक्स टू ऑल लवर्स इन द ऑडियंस एंड विशेस देम वेल. वह ऑडियंस में सभी लवर्स से बात करती है और उन्हें बधाई देती है, शुभकामना देती है. धन्यवाद.